बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। और जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स, तो उसमें हमने पढ़ा था टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्सरे जो होगा ना उसमें हमारे पास बूट शेप अपीयरेंस होगी। और बूट शेप अपीयरेंस होने की वजह ये थी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल था ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो रही थी। हाइपरट्रॉफी इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को होल्ड करना था, क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ था। और पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से वो क्या होगा, हाइपरट्रोफाइड हो रहा होगा, तो वो एक बूट की शेप ले लेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़े हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हाउस किसको कह रहा होता है, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज़ को, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से अयोटा निकल रहे होते हैं। बट ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स में ये होगा कि हमारे पास जो लेफ़्ट एट्रिया है और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, उसकी ये जो वेसल्स हैं उनकी स्विचिंग हो जाएगी। मतलब राइट वेंट्रिकल से अब हमारे पास अयोटा निकल रहा होगा, और जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज़ निकल रही होंगी। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया भी है कि ये देखें, ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से अयोटा निकल रहा होगा, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज निकल होंगी। अच्छा, अब कहते हैं कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ है। इसकी एसोसिएशन कहते हैं मैटरनल डायबिटीज़ के साथ है, कि अगर मदर को डायबिटीज़ होना तो ये हो सकता है कि बच्चों में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। और इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है कि हमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हमारे पास अर्ली साइनोसिस के साइन आना शुरू हो जाते हैं, अर्ली साइनोसिस हो जाता है, ठीक है। और वो इनकम्पैटिबल विद द लाइफ है, ठीक है। अगर वो हमारे पास कंपैटिबल ही नहीं होगा कि अगर बच्चे की बर्थ होगी तो इतना ही ज़्यादा साइनोसिस होगी, इतने ज़्यादा मसले आना शुरू हो जाएंगे कि वो कंपैटिबल ही नहीं होगा पोस्ट लेटल लाइफ के साथ, अनलेस उसके अंदर शंटिंग प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर शंट प्रेजेंट है किसी किस्म का, ठीक है, तो बच्चा सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज़ वो पोस्ट नेटल लाइफ के अंदर इनकम्पैटिबल है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, शंट होना चाहिए, तो हम इसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि हम क्रिएशन ऑफ द शंट कर लेंगे ताकि जो ब्लड है वो मिक्स होता रहे, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट में यह आ जाएगा क्रिएशन ऑफ शंट, कि हम खुद से शंट बना देंगे, ठीक है। या हम उस पेशेंट में PGA प्रोस्टाग्लैंडिन ई देते रहेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन ई मैंने आपको बताया पेटेंसी क्रिएट रखती है, पेटेंट रखती है डक्टस आर्टीरियोसिस को। तो डक्टस आर्टीरियोसिस बंद नहीं होगा, तो इस वजह से हम क्या देंगे, PDA कॉज करने के लिए हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ठीक है। और इसकी वजह से तो इसमें हमारे पास ये होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये राइट वेंट्रिकल, इसकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। और राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी के साथ साथ क्या चीज़ एसोसिएट करी होगी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना इसकी एट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपने बात याद रखनी है कि किसकी एट्रॉफी हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की एट्रॉफी हो रही है, और जो राइट वेंट्रिकल है इसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है। ट्रंकस आर्टीरियोसिस में ये होगा कि हमारे पास जो मेन ट्रंक होती है ना, जिसका नाम है हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस। अब ट्रंकस आर्टीरियोसिस फेल हो जाती है, जो कि डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाती है, एक ट्रंक होती है हमारे पास जो कि डिवाइड होके हमारे पास बनाती है, ये एक अयोटा बना देती है, और दूसरा हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज बना देती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। अब जब ये ट्रंक डिवाइड नहीं होगी तो दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उसको एक ही सप्लाई कर रही होगी, दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उसको एक ही बड़ी वेसल सप्लाई कर रही होगी। तो सिंगल वेसल जो होगी वो सप्लाई कर रही होगी बोथ वेंट्रिकल्स को, ठीक है, बोथ वेंट्रिकल्स को एक ही वेसल सप्लाई करेगी। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना उसकी मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी, उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। उसकी मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, साइनोसिस होना शुरू होगा, साइनोसिस के अर्ली साइंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। साइनोसिस होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो बच्चा है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होंगे। बट ये बहुत लीस्ट कॉमन है, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है ये। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस था वो एक ही वेसल बन जाएगी, वो डिवाइड नहीं होगी, उसकी फ्यूजन नहीं हो पाएगी, और वो क्या होगा कि बोथ वेंट्रिकल्स जो होंगे ना, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, उसको एक ही वेसल सप्लाई करी होगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा, जिसकी वजह से हमारे पास कौन से साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे, हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे इसके साइनोसिस के,
ठीक है। और साइनोसिस के साथ वो ये कहते हैं कि साइनोसिस होने की एक और वजह भी ये होती है कि हो सकता है उसमें वेंट्रिकुलर जो सेप्टम डिफेक्ट्स था ना वो भी प्रेजेंट हो, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट्स भी हो। अब उसके बाद हमने पढ़ना है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ठीक है, ट्राइकस्पिड जो होते हैं ना, ट्राइकस्प्स होते हैं, ठीक है, उसका एट्रेजिया हो जाए। अच्छा, अब एट्रेजिया में ये होगा कि जो ट्राइकस्पिड थे ना वो डेवलप ही नहीं हुए, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई। अब जब उनकी डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो क्या होगा, जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है ना उसकी क्या हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल की हाइपोप्लास्टिक हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हाइपोप्लास्टिक हो जाएगा। और यूजुअली ये कहते हैं कि ये हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करता है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट्स के साथ। ये एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट्स के साथ प्रेजेंट करता है और इसमें भी शंटिंग कौन सी होगी, राइट टू लेफ्ट। और इसमें जिस जगह पे भी राइट टू लेफ्ट शंटिंग आएगी उसमें आपने क्या लिखना है, साइनोसिस लाजमी होगी, ठीक है, और इसमें भी साइनोसिस होगी हमारे पास। ओके, सो अभी हमने कोआक्टेशन ऑफ द अयोटा पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये होगा कि हमारे पास जो अयोटा होता है ना वो उसकी नैरोइंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी नैरोइंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नैरोइंग ऑफ द अयोटा, ठीक है, अयोटा हमारे पास नैरो होता जाएगा। अब इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक को हम कहते हैं इन्फेंटाइल टाइप, ठीक है, इन्फेंटाइल, और एक को बोलेंगे हम अडल्ट टाइप, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम है वो ये है कि इसको बोलते हैं प्री डक्टल और इसको बोलेंगे पोस्ट डक्टल, ठीक है। ये अभी आपको डक्टल से भी समझ आ जाएगा कि पोस्ट डक्टल क्या होता है और प्री डक्टल क्या होगा। अच्छा, अब एक एक टाइप को पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं जो हमारे पास इन्फेंटाइल या प्री डक्टल है ना, ये हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और जी इसकी जो कोरेक्टेशन होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है, प्रॉक्सिमल टू द पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के प्रॉक्सिमल होगी, ठीक है। ये देखें इसके पास पास होगी, जो पेटेंट डक्टस था ना हमारे पास, जो डक्ट बनी थी उसके आसपास ही होगी, ठीक है। और इसकी ज़्यादातर एसोसिएशन किसके साथ है, टर्नर सिंड्रोम के साथ, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के साथ। ये बात आपने याद रखनी है कि इन्फेंटाइल जो है वो टर्नर सिंड्रोम के साथ लिंक्ड है, जबकि ये जो पोस्ट डक्टल है इसकी पीडीए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टल होगा, ठीक है, डिस्टल टू, इट विल बी डिस्टल टू द अयोटिक आर्च, ठीक है, अयोटिक आर्च के डिस्टल होगा। सेकेंडली आपने जो ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये अडल्ट लाइफ में हमें मिलता है, तो अडल्ट लाइफ में इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि अपर लिम्ब जो है ना, अपर लिम्स, उसमें हमारे पास हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, जबकि लोअर लिम्स होंगी ना उनमें हमारे पास हाइपोटेंशन होगी, लोअर लिम्स होंगी उनमें हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेंशन। सेकेंडली आपने जो बात इसमें याद रखनी है कि इसमें हमारे पास क्या होगी कि नॉचिंग ऑफ द रिब्स भी नज़र आएगी, नॉचिंग ऑफ द रिब्स। नॉचिंग ऑफ द रिब्स इसलिए होगी कि क्योंकि हमारे पास कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगी ना, ठीक है, कोलेटरल सर्कुलेशन जब डेवलप होगी तो हमारे पास इंटरकॉस्टल जो आर्टरीज होती है ना उनके अंदर ब्लड ज़्यादा गुजरना शुरू हो जाएगी, वो इनगॉर्क हो जाएंगी, वो इनलार्ज हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रिब्स जो होंगी ना वो हमारे पास उनकी नॉचिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये कहते हैं कि ये जो ज़्यादातर एसोसिएट है ना, ये हमारे पास बाइकस्पिड जो है ना आयोटिक वेल्व उसके साथ ज़्यादातर इन्वॉल्व है, तो ये आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं तो हम ना एक जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट और राइट टू लेफ़्ट शंट का। एक मिनट, ओके, लेफ़्ट टू राइट शंट और राइट टू लेफ़्ट शंट के बारे में आपको पता चाहिए। अच्छा, लेफ़्ट टू राइट जो शंट है ना, इसमें हमारे पास क्या आएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट आएगा। सबसे पहले वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होगा, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट होगा, और हमारे पास क्या होगा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होगा, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस पीडीए, ठीक है। इसमें ये होगा हमारे पास कोई साइनोसिस नहीं होगा, यानी ए साइनोटिक होंगे ये, ठीक है, ये ए साइनोटिक होंगे, ये आपने याद रखना है। जबकि जो हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट है ना, इसमें हमारे पास आ जाएगा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो के बाद आ जाएगा ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स के बाद होगा ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस के बाद आपने याद रखना है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, और इसमें हमारे पास क्या होगा, साइनोसिस होगी। तो ये बात अक्सर आपसे पूछी भी जाती है कि साइनोसिस कौन कौन से शंट में होगी और उन शंट्स में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसमें क्या होगा, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे,
कि बच्चा जो होगा वो साइनोटिक होगा, उसमें या उसकी ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर ज़्यादा हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो रहा है। जबकि जो ये शंट्स होंगे इनमें हमारे पास क्या होगा कि ए साइनोटिक फेज होगी, इसमें किसी किस्म की भी हमारे पास शंटिंग वगैरह नहीं होगी।